हरे कृष्णा। आप सभी का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में वापस स्वागत है। आज हम जगन्नाथ जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। और इस कहानी से हम लोग एक अपनी साधना भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग के बारे में हम मनन करने वाले हैं। एक बार नारद मुनि वैकुंठ लोक गए और अ, वैकुंठ लोक में वहां पे लक्ष्मी देवी को मिले। तो लक्ष्मी देवी जो है नारद मुनि से बहुत प्रभावित थी और उन्होंने नारद मुनि का स्वागत किया। और नारद मुनि को कहा कि मैं आपके भक्ति से और आपके डेडिकेशन से बहुत ही प्रसन्न हूं। आप कोई भी वरदान मांगिए, मैं आपको दे दूंगी। तो नारद मुनि बहुत ही खुश हो गए और बहुत सोच समझ के लक्ष्मी देवी को कहे कि मुझे आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है। आप मेरा कृपया एक जो वरदान है ये आप इसको आप तृप्त कीजिए। तो लक्ष्मी देवी ने कहा, बिल्कुल, मैंने आपको कह दिया है, आप जो मांगना है मांगो, मैं दे दूंगी। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि मुझे सिर्फ इतना ही इच्छा है कि भगवान विष्णु का थोड़ा सा महाप्रसाद मिले, जो उन्होंने खाया है उसका थोड़ा उच्चिष्ट मिले। तो लक्ष्मी देवी, जैसे ही नारद मुनि ने ये मांगा, लक्ष्मी देवी के चेहरे पे एकदम शौक आ गया। तो उन्होंने सोचा भी नहीं कि ऐसा कोई वरदान मांग लेंगे। तो उन्होंने कहा, नारद मुनि, आप कृपया कुछ और मांग लीजिए, प्लीज। कुछ दिन पहले ही अ, भगवान ने मुझे कहा है कि मेरा जो प्रसाद है किसी के साथ मत बांटना। तो उन्होंने कहा तो नारद मुनि ने कहा उनको कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी देवी कहने लगी, देखिए, मेरे पति ने मुझे एक ही रिक्वेस्ट किया है, तो उसको मैं अनादर नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ ही दिन पहले ही बताया है कि मेरा महाप्रसाद किसी और को मत देना। शायद उनको मालूम पड़ गया कि आप आने वाले हो और महाप्रसाद पूछने वाले हो, इसलिए कुछ दिन पहले ही ऐसा कहा। तो मैं उनका जो आदेश है उसको निरादर नहीं कर सकती हूँ। नारद मुनि ने कहा कि हे माते, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपने, नारद मुनि, आपने अपने पति को अपना वचन दिया है, लेकिन आपने मुझे भी तो वचन दिया है, तो उसका क्या? तो लक्ष्मी देवी सोचने लगी कि कैसे मैं अभी मेरे पति का भी वचन को निभाऊं और नारद मुनि को भी मैंने जो वचन दिया वो भी निभाऊं, वो सोचने लगे। तो नारद मुनि को कहा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रतीक्षा करो, मैं आती हूँ। तो वो समय जो था, वहां पर वैकुंठ लोक में लंच टाइम था। तो लक्ष्मी देवी गई और अपना सेवा करने लगी, नारायण को प्रसाद खाना देने लगी। और भगवान नारायण की खाने के बाद जो है वो लक्ष्मी देवी को देखने लगे और बोलने लगे कि आप कुछ चिंता में लग रहे हो, कुछ कुछ प्रॉब्लम है क्या, अब हमें बता सकते हो? तो लक्ष्मी देवी को पूछा कि आपको जो भी समस्या है मुझे मुझे बताइए, मैं उसका समाधान कर दूंगा। लक्ष्मी देवी उन्होंने भगवान का शरण लिया, उनके चरणों का शरण लिया, और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। और अश्रु बहते बहते वो उन्होंने अपना जो समस्या है बता दिया नारायण को। तो नारायण समझ गए कि वो दुविधा में है। वो उनके वाक्यों को भी पालन करना चाहते हैं, लेकिन नारद मुनि को भी प्रण दे दिया तो वो भी पालन करना है। तो बहुत ही दुविधा में थे। तो उस समय नारायण ने लक्ष्मी देवी को कहा, आप चिंता मत करो, मैं आज के लिए एक एक्सेप्शन करूंगा। मैंने जो कह दिया वाक्य वो सत्य है, लेकिन आज के लिए, एक दिन के लिए मैं उसको वो जो वाक्य है उसको वापस ले रहा हूं। आप जाइए और तुरंत आप नारद मुनि को मेरा महाप्रसाद दे दीजिए। और मैं थोड़ा सा मेरा सर जो है इस तरफ मुड़ूंगा, और जो मेरा सर इस तरफ मुड़ूंगा, आप महाप्रसाद लेके चले जाइए और नारद मुनि को दे दीजिए। तो मैंने मैंने देखा भी नहीं। तो लक्ष्मी देवी प्रतीक्षा करती है, नारायण अपना सर ऐसा कर लेते हैं, तो लक्ष्मी देवी थोड़ा सा महाप्रसाद चुरा के भाग जाती है और नारद मुनि को वो महाप्रसाद दे देती है। तो जैसे ही नारद मुनि के हाथ में भगवान नारायण का महाप्रसाद गिरता है, तो वो उनके आंखों से अश्रु बहने लगता है।
और वो इतने उत्साही हो जाते हैं, उनके पूरे शरीर में अलग अलग प्रकार के रोमांच के भावनाएं दिखने लगती है। और नारद मुनि उस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, और महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद बहुत ही ऊंचे स्वर में हरिनाम करने लगते हैं, और पागलों जैसे इधर उधर भाग रहे हैं। तो नारद मुनि जो है भागते भागते सब जगह भाग रहे, इधर उधर भाग रहे, इतना उनको आनंद आ रहा है, तो उनको उनकी जो उल्लास है उसको कंटेन नहीं कर पा रहे, तो सब जगह जा रहे। तो अंत में वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, और कैलाश पर्वत पे पहुंचने के बाद जो है वो वहां पे नाचने लगे और गाने लगे। तो शिवजी ने देख लिया कि नारद मुनि पागलों जैसे नाच रहे गा रहे, तो उनको पूछा नारद मुनि को, हे नारद, आप ऐसे अवस्था में क्यों हो? ऐसे पागलों जैसे नाच क्यों रहे हो? और ऐसे जो आपका हालत है उसका उसके पीछे कारण क्या है, कुछ है क्या? तो नारद मुनि कहते हैं शिव जी को, हे शिव जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे क्या सौभाग्य मिला है आज। मुझे नारायण का महाप्रसाद चखने को मिला है। वो महाप्रसाद चखने के बाद जो है मेरे आंखों से अश्रु धारा जो है रुक नहीं रही है, और मेरे जीवा से हरि नाम रुक नहीं रहा है, और मेरा पूरा शरीर जो है पुलकित हो गया है। और शिव जी समझ गए ये महाप्रसाद का शक्ति है। तो शिव जी हंसने लगे और कहने लगे, हे नारद, आपने आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि भगवान नारायण का महाप्रसाद आपको मिल गया है। लेकिन मुझे एक ही चीज पूछना है कि क्या आप थोड़ा सा महाप्रसाद मेरे लिए भी लाए क्या? तो नारद मुनि, उनका जो हृदय है वो थोड़ा सा दुविधा में आ गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि महाप्रसाद उनको शिव जी के लिए भी लाना है। तो उन्होंने तो सब कुछ खा लिया था। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे जैसे ही महाप्रसाद मिला सीधा मुंह में डाल दिया, मैंने सब कुछ खा लिया। तो शिव जी बहुत ही उदास हो गए, और वो थोड़े से मायूस दिख रहे थे। तो नारद मुनि ने सोच लिया कि कैसे मैं शिव जी को मदद करूं। तो नारद मुनि ने ध्यान से देखा कि वो महाप्रसाद खाने के बाद वो इतने उतावले हो गए और इतने आनंद में आ गए कि हाथ धोना ही भूल गए थे, और उनके हाथों में थोड़ा सा महाप्रसाद चिपका हुआ था अभी भी। तो नारद मुनि ने शिव जी को कहा, देखो, मेरे पास बहुत महाप्रसाद तो नहीं है, लेकिन मैं महाप्रसाद खाने के बाद मेरा हाथ धोना भूल गया, और थोड़ा सा जो है अन्न का एक एक दाना यहाँ पे चिपका हुआ, वो आप खाना चाहेंगे तो खा सकते हैं। तो शिवजी ने वो थोड़ा सा जो महाप्रसाद नारद मुनि के हाथ में चिपका हुआ था उसको खरोद खरोद के निकाल लिया, और उसको खा लिया। और जैसे ही शिवजी ने आ, महाप्रसाद भगवान नारायण का महाप्रसाद अपने मुंह में डाला, और जैसे ही वो एक दाना शिवजी के मुंह में गया, शिवजी बहुत आ, इतने एक्सटेसी में चले गए कि वो पागलों जैसे नाचने लगे। और साधारण नृत्य नहीं था ये तांडव नृत्य नाचने लगे शिवजी। और इतना खतरनाक नृत्य हो रहा था कि ऐसा मानो कि पूरा ब्रह्मांड ही प्रलय में जाने वाला है, और सब कुछ विनाश होने वाला है। पूरा पूरे ब्रह्मांड में एक हाहाकार मच गया। और पार्वती देवी सोचने लगी, क्या चल रहा है ये मेरे स्वामी शिव जी का नाचने का तो समय नहीं है, ये तांडव का तो समय नहीं है, लेकिन ये शिव जी इतना नाच क्यों रहे? तो पार्वती देवी जो है शिव जी के पास गई और पूछने लगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सारे देवतागण पार्वती के पास गए और बोलने लगे कि आप अकेले ही हो जो शिव जी के नृत्य को रोक सकते हो, आप जाइए, आपके पति के नृत्य को रोकिए, नहीं तो पूरा विनाश हो जाएगा। तो पार्वती देवी जो है शिव जी से बहुत प्रेम से पूछती है कि ये कारण क्या है इस तांडव नृत्य का, आज बिना कोई कारण के तो आप नाचेंगे नहीं। तो शिवजी अभी भी उस महाप्रसाद की एक्सटेसी में थे, और शिवजी बताने लगे कि पूरी कहानी उन्होंने बताया कि नारद मुनि ने कैसे महाप्रसाद नारायण से प्राप्त किया, और उस महाप्रसाद का एक दाना मुझे चखने को मिला। तो पार्वती देवी शिवजी को पूछने लगी, अरे, मैं तो आपकी पत्नी हूं, जो भी आपका है वो मेरा है, जो भी मेरा है आपका है। तो आपने महाप्रसाद प्राप्त कर लिया तो, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं रखा। तो शिव जी को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने पार्वती देवी के लिए कुछ नहीं रखा नारायण का महाप्रसाद।
तो पार्वती देवी ने सोच लिया कि अभी मुझे इस दुविधा से निकलने का एक ही तरीका है, मैं खुद भगवान विष्णु को प्रसन्न करूंगी और उनका महाप्रसाद प्राप्त करूंगी। तो पार्वती देवी जो है अब बहुत ज्यादा कठोर तपस्या करने लगी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और अंत में विष्णु जो है खुद गरुड़ में आरूढ़ होके वहां पे पहुंच जाते हैं और पार्वती देवी को देखते हैं इतना कठोर तपस्या कर रही है। तो पार्वती देवी को पूछते हैं, हे पार्वती, आप और तपस्या मत कीजिए, आपका आपको मैं देख रहा हूं कि आपको आपको गुस्सा है आपके हृदय में और आप कुछ तो प्राप्त करना चाहते हो, आप पूछिए क्या चाहिए आपको। तो पार्वती देवी पूछती है, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका महाप्रसाद। तो भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है, मैं आपको मेरा महाप्रसाद दे दूंगा। पार्वती देवी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं सोचती हूं, मेरे जितने भी संतान है, जितने भी मेरे लोग हैं, उन सबके लिए मुझे महाप्रसाद चाहिए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि आपको जो इच्छा है, ये तो जीवन में किसी ने मांगा नहीं, आप कैसे मांग रहे हो कि सबको महाप्रसाद मिलना चाहिए। तो पार्वती देवी कहती है, सिर्फ मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको वरदान देना है तो मेरे साथ साथ सबको महाप्रसाद का उपलब्धि कर लीजिए। तो उसके बाद विष्णु कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है मैं तृप्त करूंगा। कलयुग में नीलाचल में मैं मेरा जन्म होगा और नीलाचल में जब मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा, उस समय जो है मेरा महाप्रसाद का वितरण जो है सबको मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा जो भी मैं जो भी खाता हूं, मैं जो भी अन्न खाता हूं, जो भी महाप्रसाद खाता हूं, पहला जो है मेरा महाप्रसाद आपके पास आएगा और आपको महाप्रसाद मिलने के बाद जो है वो महाप्रसाद सबको बटेगा। और इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी में जो भी महाप्रसाद प्राप्त करेगा, उन सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, शिव जी को उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा, क्योंकि आपने पार्वती देवी को महाप्रसाद नहीं दिया, तो इसलिए आप जब जगन्नाथपुरी में रहेंगे, मंदिर के थोड़ा सा बाहर रहेंगे। तो बिमला देवी जो है उनका मंदिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही है, प्रांगण में ही है, और शिव जी का मंदिर जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ है। और जगन्नाथ का महाप्रसाद जो है पहले जाता है बिमला देवी को, और बिमला देवी को प्रसाद देने के बाद जो है वो प्रसाद आनंद बाजार में जाता है और वहां पे कोई भी उस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाइड हो तभी आपको महाप्रसाद मिलेगा। तो जगन्नाथ पुरी का जो महाप्रसाद का महिमा ऐसा है कि इस महाप्रसाद को कोई भी स्वीकार कर सकता है और ये महाप्रसाद जो है कभी भी कंटामिनेटेड नहीं होता है, कभी भी दूषित नहीं होता है। इतना ही नहीं, अगर आप जगन्नाथ का महाप्रसाद जो है एक कुत्ते की मुंह से भी निकाल के खाते हो तो वो भी शुद्ध रहेगा। इतना प्रसाद की महिमा है। हम सब लोग प्रसाद रोज प्राप्त करते हैं, रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रसाद का जो दुर्लभता है उसको हम भूल जाते हैं। जब हम कई पाश्चात्य देश में जाते हैं या कहीं और बाहर जाते हैं जहाँ पे प्रसाद हमको नहीं मिलता है, तब हमें पता चलता है कि प्रसाद कितना रेयर है। जब हमको मिलता है तो उसको हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता है तब हमको पता चलता है कि प्रसाद का सही में मतलब क्या है और उसका वैल्यू क्या होता है। और कोई भी व्यक्ति भगवान का महाप्रसाद जब चखता है और साधारण जो खाना है वो चखता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का महाप्रसाद ही लेना चाहिए, ये समझते हुए कि ये बहुत अत्यंत रेयर है, बहुत अत्यंत दुर्लभ है। साधारणता ये प्रसाद मिलता ही नहीं है। अब सोचिए, नारद मुनि और शिव जी ने कितना प्रयास किया, पार्वती देवी ने कितना तपस्या किया, फिर भी उसके बाद उनको उनको महाप्रसाद मिला। तो हमको ये प्रभुपाद जी की कृपा से रोज महाप्रसाद चखने का अवसर मिल रहा है। आइए इस महाप्रसाद को हम ग्रांटेड न ले, इस महाप्रसाद को हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से न माने। हमारे
प्लेट में जितना प्रसाद गिरता है, हर दाने को हम रिस्पेक्ट करें, आदर करें और उसकी सत्कार करते हुए उसको ग्रहण करें। कुछ भी वेस्ट न करे, क्योंकि आप समझिए, मतलब एक दाने के लिए शिव जी ने क्या क्या किया, सोचिए। और नारद मुनि के हाथ से एक दाना खाने के लिए शिव जी इतने उतावले थे। तो हमारे प्लेट में जितने दाने हैं सबको ग्रहण करना चाहिए, ये समझते हुए कि ये बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही शक्तिशाली है। आइए, आज हम जगन्नाथ के महाप्रसाद के ऊपर मनन करेंगे और इस महाप्रसाद को स्वीकार करते हुए हम भगवान को धन्यवाद अर्पण करेंगे और खासकर पार्वती देवी को धन्यवाद अर्पण करेंगे कि उनकी कृपा से हम सबको जगन्नाथ महाप्रसाद लगातार रेगुलरली लेने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।